हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे साइंस बाई श्यामवीर सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है। और इसके अलावा और आपको जो भी वीडियो चाहिए आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको जो चैप्टर आप बताएंगे वही आगे स्टार्ट कराएंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ, आपको दो थ्योरम कराई गई थी, थ्योरम नंबर 6.1, थ्योरम नंबर 6.2, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्जेंस। अब उसी से रिलेटेड हमारी जो एक्सरसाइज है 6.2 वो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे ये दो फिगर बने हुए हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर हैं, थेल्स थ्योरम पर हैं। इनमें गिवन है AD दे रखा है, AD 1.5, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर। तो EC पूछा है, जबकि क्वेश्चन में हमारे में गिवन दे रखा है पहले से कि DE पैरेलल है BC के। यदि DE पैरेलल है BC के, ये वाली साइड इसके समांतर है, ये वाली साइड इसके समांतर है, तो हमें पता था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से या थेल्स थ्योरम से दोनों हमारी साइड्स होती हैं वो भी समान अनुपात में होती हैं। तो उसी स्टेटमेंट बाई थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं, बाई थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आ गया, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। हाँ जी, AD की लेंथ दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर और DB की लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। AE हमारा गिवन है 1 और EC उसने पूछा है, ठीक। तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1.5 से 3 टू टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन EC। तो EC इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे इसी से संबंधित हमारा एक और क्वेश्चन है। देखो इसमें भी गिवन है हमारा DE साइड है, जो D लाइन हमारी क्या है, इसके पैरेलल है, साइड हमारी BC के पैरेलल है। ट्रायंगल में गिवन है, इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है, BC के पैरेलल एक लाइन बुक में दे रखी है, उसने गिवन है क्या, DE पैरेलल है BC के। तो देखिए यदि दोनों साइड्स दोनों ये वाली इस साइड के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो क्या करती है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही थेल्स की प्रमेय है। तो थेल्स की प्रमेय से बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। देखिए हमारे पास जो लेंथ गिवन नहीं है वो हमारी फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि हमारी अदर 3 लेंथ्स हैं वो गिवन है, ठीक। तो देखिए AD और DB पता नहीं है हमें, हाँ गिवन है हमारी 7.2। AD देखिए, तो AE अपॉन EC 1.8 अपॉन 5.4। AD हमें फाइंड आउट करनी थी, हमारे DB गिवन है हमारे पास, हमारी AE गिवन है और EC गिवन है, ठीक। तो देखिए अब इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 3 टाइम्स हो जाएगा और AD सॉरी, तो AD इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7.2 अपॉन 3, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप चेक कर सकते हैं AD अपॉन DB 2.4 अपॉन 7.2, तो वही अनुपात आएगा जो इन दोनों को सॉल्व करने पर आता है हमारा, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ। पहले क्वेश्चन को रीड करूंगा, इसके बाद में फिगर बनाऊंगा। किसी किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित हैं। इसमें चित्र नहीं दे रखा है, हमें चित्र अपने आप से बनाना होगा। किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं, देखिए त्रिभुज बना लीजिए एक, किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQR
किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ हैं। पी क्यू पर कोई बिंदु क्या है? ई, कहीं पर भी मान सकते हो आप, ठीक है। और एफ इस प्रकार है, देखो पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु ई और एफ इस प्रकार हैं कि चेक करना है हमें कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। हमने कोई लाइन ले ली है ऐसे करके, हमें चेक करना है। इसमें उसमें तो दे रखा था कि पैरेलल है, यहाँ पर हमें चेक करना है, ठीक। ऐसे हमने ये लाइन खींच दी और अब हमें चेक करना है यदि समान अनुपात आ जाए, ये साइड पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, या पी ई अपॉन पी क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ पी आर, तो समान अनुपात हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। देखिए पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ क्वेश्चन में जो हमारी रीडिंग्स गिवन है। पी ई इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, और पी एफ कितना है 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर गिवन है हमारा 2.4 सेंटीमीटर। यदि भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, यदि भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, यदि ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, तो ये वाली लाइन ई एफ पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। यदि समान अनुपात में नहीं होती हैं तो समांतर नहीं होगी, ठीक। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं एक बार में भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू, तो पी ई कितना है हमारा 3.9 और ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 1.3। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। इसी टाइप से हमने क्या किया, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4, ये 3 टाइम्स ये 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा कितना 1.5। देखिए ऐसे कर लिए, बार ऐसे 3 बार, बार ऐसे 2 बार। तो देखिए क्या, क्योंकि हमने चेक किया कि पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो क्या होगा पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर नहीं आ रहा है पी एफ अपॉन एफ आर के, तो क्या होगा हमारी जो लाइन है ई एफ जो हमने ड्रॉ की थी मिडिल पॉइंट से या जिस भी पॉइंट से हमने ड्रॉ की थी, ये वाली लाइन इसके समांतर नहीं है। हैंस ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक। यही हमारा चेक करके हमने बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी टाइप से 3 क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट हैं इसके। देखिए इस बार में पी ई क्यू ई पी एफ और आर एफ। देखो मैं रीडिंग दोबारा नोट डाउन कर लेता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ एक बार। आप चाहो तो फिगर के ऊपर भी रीडिंग्स लिख सकते हो, या आप अलग से लिख सकते हो। यहाँ पर पी ई कितना है 4 सेंटीमीटर है, क्यू ई या ई क्यू 4.5 सेंटीमीटर है, पी एफ हमारा 8 सेंटीमीटर है, और आर एफ या एफ आर कितना है 9 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हाँ, देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है ये उसका। और मैंने रीडिंग नोट डाउन कर ली है, जो हमारी जो कैलकुलेशंस हमारी जो गिवन है वो हमने नोट डाउन कर दी है। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये पैरेलल है या नहीं, क्या ई एफ समांतर है कि नहीं क्यू आर के, क्या ई एफ समांतर है कि नहीं। तो देखिए पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, थेल्स की थ्योरम से हमने क्या किया, पी ई अपॉन ई क्यू 4 अपॉन 4.5,
तो ये कितना हो जाएगा 40/45। क्या क्या उन्हें पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगाया, 5 से ये 8 बार, 5 से ये 9 बार, 8/9। अब देखिए PF/FR, तो PF कितना है 8 और FR क्या है 9। तो देखिए PE/EQ इक्वल आ गया PF/FR के, PE/EQ इक्वल टू PF/FR के। तो कन्वर्जेंस बाई कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम के विलोम से क्या हो जाएगा, यदि भुजाएं समान अनुपात में हो, इफ साइड्स आर इन सेम रेशियो, then the line drawn parallel to the third side will be parallel to third side, then EF is parallel to QR। ठीक, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हेलो स्टूडेंट्स, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए। इसमें क्या आगे मैंने PQ दे रखी है और PR दे रखी है, PR बहुत बढ़िया, PE दे रखी है और PF दे रखी है। देखो पहले हमने जो थ्योरम्स प्रूव की थी उसमें क्या दे रखा था, उसमें क्या होता था PE/EQ इक्वल टू PF/FR, लेकिन इसमें पूरी साइड्स गिवन है। देखिए PE/PQ इक्वल टू PF/PR, इसमें पूरी साइड्स के साथ लेना होगा। तो देखिए हम, ये भी एक कॉलिनरी है, एक उप प्रमेय है उसी प्रमेय की। तो देखिए PE/PQ या PE/PF, PE/PF। PE क्या है हमारा, PE गिवन है 0.18 और PF गिवन है हमारा 0.36। तो ये हो जाएगा क्या 1/2। उसी टाइप से जब हमारी आधी साइड दोनों की समानुपात है तो हमारी पूरी साइड PQ/PR इक्वल टू PQ कितना है 1.28 और PR हमारा गिवन है कितना 2.56। तो ये हो गया 1/2। ठीक, सिंस PE/PF बराबर गिवन है किसके, PQ/PR के, हमारा आ रहा है। सो EF पैरेलल हो जाएगी QR के, EF पैरेलल टू QR बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये कोलिनरी है इसकी उप प्रमेय, इसी की उप प्रमेय। देखिए हमारी पूरी प्रमेय आई थी, उसी की उप प्रमेय से आया। देखो मैं उसे अभी आपके सामने प्रूव करके भी बता देता हूँ। जैसे कि हम आधी साइड लेते थे, कैसे लेते थे, PE/PQ बराबर क्या होता था PF/FR। ये होता था फिर पहले हमारे पास PE/EQ इक्वल टू PF/FR। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसे क्या करें, उल्टा कर लीजिए, टेकिंग इनवर्स कर लीजिए इसका रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा, EQ ऊपर पहुंच जाएगा और PE नीचे आ जाएगा। इसी टाइप से FR ऊपर पहुंच जाएगा और PF नीचे आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब दोनों साइड में 1 ऐड कर लीजिए, एडिंग 1 बोथ साइड्स। ठीक, तो 1 प्लस EQ/PE इक्वल टू 1 प्लस FR/PF। 1 नीचे लेट कर लीजिए और दोनों का एलसीएम ले लीजिए PE। तो ये हो जाएगा क्या PE+EQ, इधर में PF आ गया, PF का यहाँ पर मल्टीप्लाई PF+FR। तो देखिए PE+EQ इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ/PE इक्वल टू ये हो जाएगा PF+FR, क्या हो जाएगा PR/PF।
और दोबारा से फिर इसका इन्वर्स ले लीजिए, टेकिंग इन्वर्स, तो ये हो जाएगा क्या, पी ई अपॉन पी क्यू। ये न्यूमरेटर में पहुंचेगा, ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पी एफ अपॉन पी आर। यही इसकी उपप्रमेय थी, क्या, पी ई अपॉन पी क्यू, पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। या ऐसे हम और भी आगे ऐसे लिख सकते हैं, पी ई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको इसके नीचे ला सकते हैं डिनोमिनेटर में, पी ई अपॉन पी एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। इसी से हमने ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था। कैसे किया था, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन पी एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। इसी कॉलिनरी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी को ये समझ में आया हो। आगे के क्वेश्चन आपको इससे आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपको किसी को कोई दिक्कत हो तो आगे हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साइंस बाई श्यामवीर सर चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, जिससे कि हम आगे वाली भी कंटेंट को पूरे ध्यान से करा सकें।